सब करेंगे एक साथ शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आगे जो बातचीत कही जाएगी किसी की तरफ से वो शांतिपूर्वक दूसरा पक्ष सुनेगा और फिर अपनी बात कहेगा। इसीलिए ये शांति पाठ भी हो गया और कितने बढ़िया तरीके से आपने देखा फैज साहब ने शांति पाठ भी किया। श्रीवास्तव साहब ने ये कहा, श्रीवास्तव साहब ने कहा कि मैं कोई श्लोक नहीं जानता, ये कोई आयत नहीं जानते, लेकिन हमको संविधान, मुमताज जी को भी आप मुमताज जी का चरित्र देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी उनसे बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको लगातार बोलते रहने का। आप दवाई क्यों नहीं करवाते अपनी? क्यों? मुंह में आपके कोई तकलीफ है? नहीं भाई, ये कह रहा हूं आप बोलते ये मुंह है कि मानता नहीं वाली बात क्यों है आपके साथ? नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता। नहीं, जरा ये दिखाइए, आप जरा ये दिखाइए, यहां कुछ कहा जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुगंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं। अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है और ये जो फैज साहब हैं ये गौशाला चलाते हैं, गायों के सेवक हैं। बहरहाल ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अखिलेश एंटी हिंदू हैं, क्योंकि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करना चाह रहे हैं, या फिर क्योंकि वहां इत्र का इस्तेमाल नहीं होता इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं? देखिए, एंटी हिंदू है तो कई बार साबित हो चुका है, राम भक्तों पर गोलियां भी ये चलवा चुके हैं इनके पिताजी, क्योंकि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश कर रहे हैं। बिल्कुल कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वही एक साल टोपी लगा के जाओ इफ्तार में, 5 साल मुसलमानों को सारे मुसलमान इनकी बातें सुनते हैं? बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनते। इनका जनाधार घट रहा है इसलिए तिलमिलाहट हो रही है। वोट बैंक खिसक रहा है, मुसलमान को बंधुआ मजदूर समझते थे वो खिसक रहा है। अब मुसलमान दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहा है, इसलिए पर ही चल रहे हैं ना। वो तो कहते हैं मैं पीडीए के साथ आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये इसके साथ चल रहे हैं। अभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात है। कोई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वोदय का ये देश है, अंत्योदय का ये देश है। सबका उदय होगा, आखिरी व्यक्ति का उदय होगा, किसी वर्ग विशेष का नहीं होगा। आप जब गाय की सेवा करते हैं, आप जब गाय की सेवा करते हैं तो आपको गौशाला से दुर्गंध आती है? मुझे गौशाला से खुशबू आती है। गौशाला सभी बीमारियों को दूर करने का माध्यम है। गुरुदेव गोपाल मणि जी ने कहा, कहूं देनु निज सृष्टि रचना मेरो मन में शोधक खुशबू आती, बदबू आती, गौशाला जाते क्या है? खुशबू बदबू गए होंगे ना कभी? आप गए हैं गौशाला कभी? आप गए हैं तो वहां खुशबू आती है, बदबू आती है? अरे आपको क्या आता है? के पास गौशाला के नाम पे इत्र लगा के तो आप आए नहीं है। अरे मैं थोड़ा दूर खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, वैसे आपको खुशबू आती है, बदबू आती है? और हम सैयद है, हमारे तो ऐसे खुशबू आती है। आप जाते हैं शरीर से भी बदबू, मुंह से भी बदबू, तशरीफ से भी बदबू, गौशाला से आपको खुशबू आती है, बदबू आती है? देखिए, मुल्क की तरक्की के लिए जो भी काम करता है उसके जिस्म से उठने वाले उन मजदूरों के पसीने से हमें खुशबू आती है। जो खेतों में मजदूर काम करते हैं, कृषि प्रधान हमारा देश है, उससे तो जिस गाय का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, आगे उसी के नाम वहां पर आपको खुशबू, लाल सलाम, वहां तुरंत लाल सलाम हो रहा है, आती है, उससे भी आती है। मुझे गौशाला से भी खुशबू आती है। आप ले आते हैं अपने घर में, आप ले आते हैं गाय अपने घर में, आप उनके घर गौ माता घूम रही है सड़क पे, कोई देखने वाला नहीं है। ये आपका ले सकता हूं मैं ये? अरे एक सेकंड के लिए, अरे आपको दे दूंगा मैं। नहीं, वो वाला दीजिए। अरे आप इधर खड़े लाल सलाम कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं एक बात बताता हूँ। ममता बनर्जी तो आपको भी डिस्काउंट नहीं दे रही है। वो कह रही है गेरुआ लाल एक हो गया है। आप कहाँ पड़े हैं चक्कर में? अरे कहाँ पड़े हैं चक्कर में आप? लाल सलाम तो वहां भी होगा, अंत में लगा दिया। ठीक है, क्या इसमें दिक्कत क्या है? अग्नि का प्रतीक है ये, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का। अरे गोली मार दीजिएगा क्या? ये क्या तरीका है? भगवान का सम्मान
ये देख लीजिए आप, सौजन्य देख लीजिए, विनम्रता देख लीजिए, बोलो लाल सलाम, ये तरीका है इनका। इसीलिए बंगाल से ऐसे निकाले गए हैं कि अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सिंह तक ने ऐसे ही आपका हाल रहा ना विवेक जी। एक सेकंड फैज साहब, तो मेरा रंग दे बसंती चोला गाया ना, आप बोलो केसरिया रंग जिंदाबाद बोलो, भगवा रंग जिंदाबाद बोलो, मेरा रंग दे बसंती चोला कार्ड क्या होता है? भगवा रंग होता है, मौर्यकाल से लेकर राजा ययाति से लेकर भगत सिंह। भारी पड़ गए फैज साहब आप पे, अरे भारी पड़ गए, भारी पड़ गए। याद रखिए भगत सिंह was a communist, भगत सिंह was a comrade, चंद्रशेखर आजाद was a comrade, आपको पता ही नहीं है। रंग दे बसंती चोला की पार्टी, आप बोलो ना, आपको याद होगा, एक सेकंड शांति 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 शांति, एक सेकंड एक सेकंड मेरा रंग दे लाल सलाम, लाल सलाम, रंग दे लाल एक सेकंड सलाम ही चलेगा। बस बस तुम्हारा भगवा नहीं चलने देंगे। प्लीज। चल रहा भगत सिंह ने, Please, नहीं चलेगा। please। राजा ययाति से भगत सिंह। अरे आप तो खुद साले के साथ जा रहे हैं। आखिरकार इतने सब प्रपंचों के बावजूद वक्फ बिल आ रहा है, 370 तमाम प्रपंचों के बावजूद हटाई गई, सीएए तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसीज भ्रम फैलाने के बावजूद वजूद में आया, और अब इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा और ये तो होकर रहेगा। ये आज की हुकूमत ने स्पष्ट कह दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? आने नहीं देंगे। क्या ये लोग इसी तरीके से अराजकता फैलाएंगे? ऐसे ही छाती पीटने का क्रम, बगैर कान को हाथ लगाए कौवा कान ले गया, ये भ्रम आगे भी फैलता रहेगा क्या? आपने फैज साहब क्या देखा, और देश के अधिसंख्य मुसलमान क्या करेंगे? अगर ये देश के अधिसंख्य मुसलमान वही करेंगे। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का स्वागत किया, 370-35 से खत्म हुई उसका भी स्वागत किया, यहां तक कि राम मंदिर बना तो भी किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं किया, सीए एनआरसी का भी स्वागत किया। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसका मुसलमान स्वागत करेगा, क्योंकि गरीब मुस्लिम मां बहनों को, बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा। 1985-86 की तरह ये नहीं कि गरीब मुस्लिम महिला का संसद में कानून लाकर अधिकार छीना था, अब संसद में कानून लाकर उनको अधिकार दिए जाएंगे। फैज की रीडिंग ये है कि जिस तरीके से देश के बड़े फैसलों के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है, वैसे ही एक बार फिर से देखने को मिलेगा, और ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है उनके एजेंडे धराशायी होंगे। अब जरा ये देखिए, लेकिन क्या एजेंडे बंद होंगे? इस तरह के लोग इससे कोई इबरत लेंगे? वक्फ बिल के संदर्भ में अब यह बात स्पष्ट है कि जब ये आने ही वाला है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले मौलाना नेता असल में ये कर रहे हैं तो उनका हासिल क्या है? मुसलमानों को बहकाते रहना, उनके दिमाग में फितूर डालते रहना, यह उनका मकसद है। मुसलमानों को असल में बचाना चाह रहे हैं वो किसी आने वाली बड़ी विपदा से, या अपनी दुकान बंद होने की परेशानी सबसे ज्यादा है, बस इसी बात का शटर गिर जाएगा, यही होने वाला है। क्या है ये सबसे बड़ी चिंता क्या है? अपनी दुकान बंद होने के डर से परेशान है, सबसे बड़ी चिंता यह है। उसके लिए वो लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं और मुसलमानों को बचा नहीं रहे, मुसलमानों को बेच रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है।